अरे वाह ज्योति, आज तो तू बहुत जल्दी काम पर आ गई। वैसे आजकल तू टाइम पर ही आने लगी है। चल अच्छा है, मेरा काम भी टाइम पर हो जाता है। हाँ दीदी, वो आपको तो पता ही है, मेरी शादी तय हो गई है। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जल्दी काम निपटा कर घर चली जाती हूँ। फिर बापू की रोटी सब्जी भी बनानी होती है। ठीक है, एक काम कर, पहले पार्लर खोलकर वहां का झाड़ू पोछा कर ले, फिर इधर की सफाई कर लेना। आज ब्राइडल बुकिंग लेनी है, कस्टमर आते ही होंगे। ठीक है दीदी। ज्योति मोनिका के घर काम करती थी। मोनिका ने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल रखा था जो वो बहुत सालों से चला रही थी। मोनिका के पास बहुत से कस्टमर आते थे, जिनमें से एक सुधा नाम की लेडी भी थी जो अक्सर ही मोनिका के ब्यूटी पार्लर में आती रहती थी। इसलिए सुधा मोनिका की अच्छी सहेली बन गई थी। सुधा दीदी, ये पानी। हाँ ला दे। और सुन, नहा धोकर आई है ना? मेरा आज सोमवार का व्रत है, झूठे हाथों से पानी लूंगी या कुछ खाऊंगी तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। दीदी मैं नहा कर ही आई हूं, आज मेरा भी सोमवार का व्रत होता है। ज्योति जा, चाय बनाकर ले आ। सुधा तू बैठ, एक ब्राइडल मेकअप आया हुआ है, मैं वो तैयार कर लूं। शैली, रीमा, तुम लोग क्लाइंट के पास जाओ, मैं आ रही हूं। हाँ हाँ, तू आराम से मेकअप कर। सुन एक काम कर, मैं थ्रेडिंग बुधवार को करवा लूंगी, उसी दिन मेरा ब्लीच फेशियल भी कर देना। तुझे पता ही है रिलेशन में शादी है, तो फ्राइडे से पहले मैं तेरा ये सब करवा लूंगी, और मेरा कोई अच्छा सा मेकअप और हेयर स्टाइल भी कर देना। हाँ हाँ करवा लेना। अगले 2-3 दिन तक सुधा पार्लर में ही आती रही, क्योंकि उसके घर में फंक्शन था। इसी बीच ज्योति भी काम पर आती। मोनिका दीदी, दुल्हन के मेकअप के बहुत पैसे लग जाते होंगे ना? हाँ, सबसे तो मैं पैसे लेती हूँ, पर तू क्यों पूछ रही है ये? टेंशन मत ले, मैं तेरा मेकअप ऐसे ही कर दूंगी, अभी तो शादी को टाइम है। हाँ दीदी, अभी तो कुछ दिन बाकी है। थैंक यू दीदी, आप मेरा दुल्हन का मेकअप करोगे, मैंने ये बात माँ को भी बताई थी। अच्छा दीदी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप सुबह से पार्लर में काम कर रही हो, थक गई होगी। मोनिका की सहेली सुधा ये सब बातें सुन चुकी थी। बात सुन मोनिका, मैं ये क्या सुन रही हूँ? ज्योति की शादी होने वाली है। हाँ, इसी महीने की 15 तारीख को इसकी शादी है, तो मैं ही इसका ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ। इसका बहुत मन था कि ये मेरे से मेकअप करवाए। तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब है? इतने महंगे प्रोडक्ट मेकअप के तू इसके चेहरे पर लगाएगी? अरे वो एक काम वाली है, उसको तैयार करने में तू खुद सोच, तुझे घिन नहीं आएगी? सच में तू बहुत सीधी है। अरे ये काम वालियां बहुत चालाक होती हैं, जानबूझकर गरीब बनने का नाटक करती हैं ताकि तुझ जैसी सीधी सादी औरतों को फंसा सके। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सुधा, बेचारी बहुत गरीब है, अब उसका दुल्हन का मेकअप कौन करेगा? और फिर मेरा तो खुद का ब्यूटी पार्लर है, वो मेरी काम वाली है, इतनी मदद तो मैं उसकी कर ही सकती हूँ ना। मैं तो तुझे यही कहूंगी कि काम वालियों को सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तू गलत कर रही है, देखना जब तेरे साथ कुछ गलत होगा ना, तभी तुझे अक्ल आएगी। मोनिका सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देती, पर सुधा मन ही मन अपने आप को सही साबित करने के लिए एक योजना बना चुकी थी। सुधा के घर जो फंक्शन था उसके लिए वो मोनिका के पास तैयार होने के लिए आई हुई थी। मेकअप किट यहीं तो रखा था, आज सुबह से ढूंढ रही हूं, कहीं दिख नहीं रहा। सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स तो उसी में ही हैं। क्या हुआ मोनिका, जल्दी कर, मेरा हेयर स्टाइल बना और मेकअप करके मुझे भेज। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं, हमें फंक्शन के लिए निकलना है। अगर मुझे पता होता कि तेरा मेकअप किट नहीं मिल रहा तो मैं आती ही नहीं। वैसे रखा कहाँ था? ऐसे तो तेरे पार्लर से कोई चीज नहीं खोती। पता नहीं कहाँ रखा था, हेल्पर से भी फोन पर पूछ लिया, दोनों को नहीं पता। कोई नहीं, बाद में ढूंढ लूंगी। मैं दूसरे मेकअप किट में सामान है, उससे तेरा मेकअप कर देती हूँ, उसमें भी अच्छे प्रोडक्ट हैं। मोनिका, कहीं ज्योति ने तो तेरा मेकअप किट नहीं चुरा लिया? उसकी शादी होने वाली है, हो सकता है अपने ससुराल ले जाने के लिए उसने सारा मेकअप का सामान चुरा लिया हो। नहीं नहीं नहीं, ज्योति ऐसी नहीं है, मुझे ज्योति पर पूरा विश्वास है, वो ऐसे मेकअप किट नहीं चुराएगी। चल मैं तेरा मेकअप कर देती हूँ। मोनिका सुधा का मेकअप करने लगती है, तभी सुधा मोनिका से बोली, मोनिका मुझे वॉशरूम जाना है, तू मेरा हेयर स्टाइल बाद में बना देना, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मेरा पर्स यहीं रखा है, कोई क्लाइंट आए तो ध्यान रखना, इसमें पैसे हैं। और सुन, मेरा मोबाइल फोन भी यहीं रखा है। हाँ हाँ टेंशन मत ले, वैसे भी आज पार्लर में मैं अकेली हूँ, रीमा और शैली दोनों हेल्पर छुट्टी पर हैं। सुधा वॉशरूम चली जाती है, तभी सुधा का मोबाइल फोन बजता है। अरे सुधा की मम्मी का कॉल आ रहा है, जरूर वो तैयार होने के बारे में पूछ रही होगी। एक काम करती हूँ, मैं उठा ही लेती हूँ। मोनिका भी हेलो करने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसकी मम्मी की आवाज आ जाती है। अरे सुधा, तूने मोनिका के पार्लर से आने में इतनी देर लगा दी,
तू उसके पार्लर से जो मेकअप किट लेकर आई है मैं उससे खुद ही मेकअप कर लूं? नमस्ते आंटी जी, मैं मोनिका बोल रही हूँ। सुधा वॉशरूम गई है। आप किस मेकअप किट की बात कर रही हैं? नमस्ते बेटा, वो सुधा बता रही थी कि तुमने उसे कोई मेकअप किट दिया है, उसमें काफी अच्छा सामान है। अब मैं पार्लर आई नहीं, सुधा को टाइम लग रहा है, फंक्शन में भी निकलना है, तो मैं वही पूछ रही थी कि मैं उसमें से सामान लेकर मेकअप खुद ही कर लूं। चलो तुम उसे बोल देना कि मुझे फोन कर लेगी और टाइम से आ जाए, हमें जाना है। ठीक है आंटी जी, मैं बोल दूंगी। मोनिका जब सुधा की सच्चाई जानती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। सुधा, उस दिन के पार्लर के काम के और आज के काम के मिलाकर तुम्हारे 6,000 रुपए का बिल बना है, तो तुम मुझे अभी दे जाना, मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। पर मोनिका, मैं तो तुम्हारी सहेली हूं ना, तुम तो मेरे से बहुत कम पैसे लेती हो। मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूं सुधा, तुमने एक गरीब पर चोरी का इल्जाम लगाया। तुम्हारी ज्योति से क्या दुश्मनी थी? इतनी नफरत एक गरीब के लिए? आज से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं। अपना हेयर स्टाइल कराओ और यहां से चलती बनो, और बिल अभी देकर जाना। मुझे सब पता चल गया है, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, मेकअप किट तुमने चुराया और नाम ज्योति का लगा दिया। मुझे अपने आप पर पछतावा है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। जल्दी से हेयर स्टाइल करवाओ और जाओ। सुधा का मुंह जरा सा रह जाता है और वो अब तक का सारा बिल भरकर वहां से चुपचाप चली जाती है। ज्योति सब कुछ सुन चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मोनिका ज्योति को अपने गले से लगा लेती है। ज्योति रो मत, ये अहंकारी लोग किसी गरीब के दर्द को नहीं जानते हैं, ये सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। अच्छा ये सब छोड़, मन मत खराब कर, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है, इसलिए अपना प्यारा सा हंसता सा चेहरा रखो। देखना, मैं तुम्हारा इतना सुंदर ब्राइडल मेकअप करूंगी कि तुम्हारे ससुराल वाले देखते रह जाएंगे। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए एक लहंगा भी खरीदा है, वो मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का गिफ्ट रहेगा। दीदी, दीदी आप सच में बहुत अच्छी हो दीदी, भगवान आपको बहुत खुशियां दे। ज्योति की शादी का दिन आता है। मोनिका ज्योति के लिए बहुत सुंदर लहंगा चोली खरीद कर लाई थी। वो ज्योति का बहुत ही सुंदर ब्राइडल मेकअप करके ज्योति को तैयार करती है। ज्योति के ससुराल वाले और माता पिता सब ज्योति को जब दुल्हन के रूप में देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। ज्योति मोनिका और उसके हस्बैंड को भी अपनी शादी में इनवाइट करती है। मोनिका और उसके हस्बैंड अच्छे पैसे वाले थे। वो ज्योति के माता पिता को उसकी शादी के लिए कुछ पैसे भी देते हैं ताकि ज्योति की शादी अच्छे से हो सके। ज्योति खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है। ज्योति की माँ सावित्री मोनिका के घर काम करने लगी। वो अक्सर ज्योति के बारे में मोनिका को बताती रहती। शादी के फोटो वीडियो सब दिखाकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इतनी सुंदर तैयार होगी और खुशी खुशी ससुराल विदा होगी। मोनिका भी ज्योति की खुशहाल जिंदगी के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है। जरा मेरा मेकअप अच्छे से कर दो अंजलि, आज शादी में जाना है। हाँ चाची, आप चिंता मत करो, हम तीनों बहनें मिलकर आपका बहुत अच्छे से मेकअप करेंगी। ये बोलकर अंजलि अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर उस औरत का मेकअप करती है। उसके बाद वो औरत अपने आप को आईने में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खुश होकर वो अंजलि के हाथ में 500 रुपए दे देती है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों बहनें हैं। तीनों बिलासपुर नाम के एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। वो लोग बहुत गरीब है, इसीलिए तीनों बहनें मिलकर गांव की औरतों को सजाने का काम करती हैं। ये काम करते करते उन तीनों को इस काम से प्यार हो जाता है। वो तीनों इस काम में माहिर हो जाती हैं। इसीलिए गांव की औरतें सजने के लिए इन तीनों बहनों को ही हमेशा बुलाती हैं। इसी तरह अंजलि का घर चलता है। मगर अंजलि के पिता मोतीलाल तीनों बेटियों की शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो अपनी पत्नी बिमला से कहते हैं, बिमला, मुझे तो बस एक ही चिंता सताती है कि इन तीनों की शादी कैसे होगी। हाँ जी, मैं भी हमेशा यही सोचती रहती हूँ। तभी वहाँ पर अंजलि अपने दोनों बहनों के साथ आ जाती है और कहती है, क्यों पिताजी, शादी करना जरूरी है क्या? ये तू क्या कह रही है बेटी? अगर शादी नहीं हुई तो लोग उल्टा सीधा कहेंगे। मगर शादी करने के बाद हम काम न कर सके तो? हाँ, हमें ये काम करने में मजा आता है। अरे बेटी, शादी के बाद काम करने की क्या जरूरत है? तुम लोग बस घर संभालना सीखो, काम तो तुम लोगों के पति करेंगे ना। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं, शादी तो करनी ही होगी। अगर जरूरत पड़े तो मैं इस घर को गिरवी रखकर तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। तीनों बहनें चुप हो जाती हैं। अगले ही दिन उन लोगों के लिए रिश्ता आता है। शहर में कौशल्या नाम की एक औरत रहती है। उसके 3 बेटे हैं, राजीव, राघव और राहुल। कौशल्या अपने तीनों बेटों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा की तस्वीरें देखकर कौशल्या अपने बेटों की शादी के लिए हाँ कर देती है।
और साथ ही साथ दहेज में 3 लाख रुपए भी मांगती है। मोतीलाल अपना घर गिरवी रख देता है और राजीव, राघव और राहुल के साथ अंजलि, माधुरी और अनुराधा की शादी हो जाती है। तीनों बहनें ससुराल चली जाती हैं। ससुराल पहुंचते ही कौशल्या सारे नियम कानून बताने लगती है। ध्यान से सुनो, इस घर के कुछ नियम हैं। तुम लोगों को सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और उठकर घर का सारा काम करना पड़ेगा। अनुराधा कहती है, माँ जी सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, मगर मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। ये सुनकर कौशल्या गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तो आदत डाल लो। इस घर में रहना है तो ये सारे नियम मानने पड़ेंगे, नहीं तो इस घर से निकाल दी जाओगी। नहीं माँ जी, वो छोटी है ना, समझती नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, ठीक से समझा देना, और मैं जब जो बोलूंगी चुपचाप वो करना, समझ गई? जी माँ जी। ठीक है, अब काम पर लग जाओ। तीनों घर के काम में जुट जाती हैं। उधर दूसरी तरफ अंजलि का पति राजीव एक दूसरी लड़की के साथ पार्क में बैठा हुआ है। इस लड़की का नाम पायल है। पायल कहती है, राजीव ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। मेरे होते हुए तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली? हम भी शादी करेंगे पायल, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। मैंने पता किया है, राघव और राहुल की भी गर्लफ्रेंड है, मगर उन दोनों ने भी माँ के कहने पर उन गांव की गवारों से शादी कर ली। हम तीनों मिलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ये बोलकर राजीव पायल को समझा देता है, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि, माधुरी और अनुराधा मन लगाकर घर के काम करती हैं। सुबह से लेकर रात तक वो तीनों बस काम ही करती रहती हैं और छोटी से छोटी गलती के लिए वो कौशल्या से डांट भी खाती रहती हैं। ऐसा हर रोज चलने लगता है, मगर बीच बीच में उन लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम करने की बड़ी इच्छा होती है। अंजलि दीदी, एक बार माँ जी से पूछकर देखो ना, मैं मेकअप करना चाहती हूँ। एक बार बात करो ना दीदी। काम तो मैं भी करना चाहती हूँ बहन। ठीक है, मैं माँ जी से बात करती हूँ। अंजलि जब कौशल्या से काम करने की इजाजत मांगती है, तब कौशल्या गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी अनाप शनाप बात करने की? इस घर की बहुएं कभी बाहर काम नहीं करती, और कभी ये सब मत बोलना। अंजलि समझ जाती है कि काम करने की इजाजत तो कभी नहीं मिलेगी। उसी शाम को कौशल्या बाहर कहीं जाती है। घर पर बस अंजलि, माधुरी और अनुराधा हैं। तभी उनकी पड़ोसन जानकी चाची वहां पर आती हैं। क्या बात है जानकी चाची, अभी तो माँ जी नहीं है, आप बैठिए, माँ जी अभी आ जाएंगी। अरे देखो ना अंजलि, क्या मुसीबत है, यहाँ एक भी अच्छा ब्यूटी पार्लर नहीं है। एक था, आज वो भी बंद है। मुझे शादी में जाना है, अब मैं कैसे सजूंगी? ये सुनते ही तीनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। चाची, असल में हम लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम आता है, हम लोग गांव में करते थे। आप चाहे तो हम आपका मेकअप कर सकती हैं। ये सुनकर जानकी बहुत खुश होती है और राजी हो जाती है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा मिलकर जानकी का मेकअप बहुत अच्छे से करती हैं। जानकी चाची इतनी खुश होती हैं कि तीनों को 3,000 रुपए दे देती हैं। ये लो, तुम लोगों ने मेरा हुलिया ही बदल डाला, यहाँ किसी को ऐसा मेकअप करना नहीं आता। और तभी कौशल्या वहां पर चली आती है और अंजलि को पैसे लेते हुए देख लेती है। और ये देखने के बाद कौशल्या गुस्से में आग बबूला हो जाती है। क्या मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग पैसों के लिए मेकअप कर रही हो? मेरी बातों का उल्लंघन कर रही हो? नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। कैसा है वो मुझे दिख रहा है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। अरे कौशल्या, गुस्सा क्यों करती है, जाने देना। तू चुप रह जानकी, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। जानकी वहाँ से चली जाती है और तभी राजीव, राघव और राहुल गले में वरमाला पहने हुए वहाँ प्रवेश करते हैं। उन लोगों के साथ उनकी नई पत्नियां हैं। राजीव कहता है, माँ पता है आप गुस्सा करेंगे, मगर हमने फिर से शादी कर ली। मैं पायल से प्यार करता हूँ माँ, इसलिए। मैं पूजा से प्यार करता हूँ माँ। मगर गुस्सा होना तो दूर की बात है। ये देखकर कौशल्या खुश हो गई। बिल्कुल सही किया बेटा, ये लोग तो वैसे भी कुछ काम के नहीं हैं। मेरे मना करने के बावजूद इन लोगों ने पैसों के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैं तो इन तीनों को अभी निकाल दूंगी घर से। हाँ हाँ, अंजलि निकल जाओ इस घर से। माधुरी तुम भी निकल जाओ। हाँ हाँ, अनुराधा तुम भी। मैं आज से मेरी नई बीवी के साथ रहूंगा। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों रोने लगती हैं, मगर कौशल्या और बाकी सभी मिलकर उन तीनों को घर से निकाल देते हैं। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों रास्ते में रात गुजारती हैं और सुबह तीनों की तीनों उल्टियां करने लगती हैं। तभी वहाँ पर जानकी चाची आ जाती हैं और तीनों को अस्पताल लेकर जाती हैं। वहाँ पता चलता है कि तीनों की तीनों प्रेग्नेंट हैं। अंजलि रो पड़ती है, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पेट में बच्चा है, उसे हम कैसे जिंदा रखेंगे? अंजलि, तुम लोग मेरी बेटियों के जैसी हो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। तुम तीनों मेरे घर में मेरे साथ रहोगी
और मैं घर के बाहर एक ब्यूटी पार्लर खोल दूंगी। तुम लोग वहाँ काम करना। देखना औरतों और लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तीनों को सहारा मिलता है। वो तीनों जानकी चाची के घर रहने लगते हैं। घर के बाहर पार्लर भी खुल जाता है और तीनों वहाँ काम करने लगती हैं। जानकी चाची ने सही कहा था, यहाँ अच्छा ब्यूटी पार्लर नहीं है। इसीलिए तीनों बहनों के पार्लर में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। तीनों बहनें मन लगाकर काम करती हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं। इसी तरह वो तीनों इलाके में फेमस हो जाती हैं। सभी तीनों से प्यार करने लगते हैं। ऐसे उन लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है। उधर कौशल्या के घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तीनों नई बहू में बहुत खर्चा करते हैं। ऐसे धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। वो लोग घर का कुछ काम भी नहीं करती हैं। इसीलिए राजीव, राघव और राहुल ऑफिस भी लेट पहुंचने लगते हैं और इसी वजह से तीनों की नौकरी भी चली जाती है। वो लोग कंगाल हो जाते हैं। छी राजीव, तुम्हारे पास तो अभी पैसे भी नहीं है। मैं किसी भिखारी के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। पायल घर छोड़कर चली जाती है और साथ ही साथ बाकी दोनों बहुएं भी। तब कौशल्या कहती है, बेटा चल अंजलि के पास चलते हैं। सुना है वो तीनों बहुत कमा रही हैं। चल उन तीनों को वापस लाते हैं। कौशल्या और उसके तीनों बेटे अंजलि के पास जाते हैं। अंजलि अपनी दोनों बहनों के साथ ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। सब सुनकर अंजलि कहती है, हम नहीं जाएंगे वापस। नहीं जाएगी मतलब? मैं तेरा पति हूँ। और मैं तेरी सास। अगर बात नहीं मानी तो मैं मार मार के तुम तीनों को यहीं दफन कर दूंगी। तभी इलाके की सारी औरतें वहाँ पर चली आती हैं। जानकी भी चली आती है। ए कौशल्या, इन लोगों को हाथ मत लगाना। इन लोगों को जब घर से निकाल दिया था तब नहीं याद आया था कि ये लोग तेरी बहुएं हैं। सभी पकड़ लो इन चारों को। अभी पुलिस आती ही होगी। पुलिस आती है और उन चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। तीनों बहनों को इंसाफ मिलता है। कुछ महीनों बाद तीनों की गोद में एक हंसता खेलता बच्चा आता है। ब्यूटी पार्लर के जरिए